Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जॉब ओरिएंटेड कोर्स डीफैट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, इन सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे कोर्स का नाम है डीफैट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी। तो जो डीफैट कोर्स होता है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम और VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट, DSPMM, DQCES, SBCC, CCQC और अदर्स कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए जनरली जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं ये अप्रैल में होते हैं। तो 2024 के लिए अप्रैल 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं और जून 2024 में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, जो कि सभी बड़े शहरों में होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये टॉपिक का नाम है। जॉन डेनियल और माइकल फैराडे दाएं तरफ, तो दाएं तरफ माइकल फैराडे हैं जिन्हें विद्युत रसायन का जनक माना जाता है। तो जो विद्युत रसायन है इसका जो जनक है ये माइकल फैराडे को माना जाता है। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी विलयन सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चालक और एक आयनिक चालक विद्युत अपघटय के मिलन तल इंटरफेस पर होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चालक कोई धातु या अर्धचालक हो सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इसको विद्युत रसायन कहते हैं, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी विलयन सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चालक और एक आयनिक चालक विद्युत अपघटय के मिलन तल इंटरफेस पर होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चालक कोई धातु या अर्धचालक हो सकता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया किसी बाहर से आरोपित विभवांतर वोल्टेज के कारण घटित होती है, जैसे विद्युत अपघटन में, या रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विभवांतर पैदा होता है जैसे बैटरी में, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। सामान्य रूप से देखें तो पाते हैं कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं निहित होती हैं जो समय या स्थान, स्पेस और टाइम में अलग होती हैं और किसी बाहरी पर्पस से जुड़ी होती हैं। महत्व, अब यहाँ पे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का महत्व है। अनेक रसायन केमिकल्स विद्युत से दूसरे रसायनों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह विषय आज बहुत विशाल और महत्व का हो गया है। इसकी इस बात से पुष्टि हो जाती है कि बाजारों में बिकने वाली अनेक वस्तुएं जैसे धातुएं, मिश्र धातुएं, रसायन, साज सज्जा के सामान आदि विद्युत विधियों द्वारा ही आज बनती हैं। विद्युत विधियां पुरानी अविद्युत विधियों का स्थान बड़ी तीव्रता से ले रही हैं। विद्युत ऊर्जा की अधिक उपलब्धि के साथ साथ विद्युत रासायनिक उद्योगों का आज अधिकाधिक विकास हो रहा है। रासायनिक क्रियाओं में साधारणतः ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा का निष्कासन या ऊष्मा का अवशोषण होता है, पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रासायनिक क्रियाओं में विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन हो सकता है। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल और बैटरियां हैं। तो रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल और बैटरियां हैं। शुष्क बैटरियां भी इसी सिद्धांत पर बनी हैं। विद्युत रासायनिक परिवर्तनों में विद्युत प्रवाह में सोडियम और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें दाहक, सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। वे तीनों ही उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। अब यहाँ पे इतिहास है, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, तो इस फिगर में दिखाया गया है। एनोड कैथोड जेल का विद्युत अपघटन,
वोल्टा ने 1800 ईस्वी के लगभग विभिन्न धातुओं का पुंज पाइल्स बनाकर पहले विद्युत धारा प्राप्त की थी। फिर निकलसन और कार्लाइज ने वोल्टीय पुंज की विद्युत धारा द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित किया था। इसके बाद 1807 ईस्वी में द्रवित सोडियम के लवण में विद्युत प्रवाह से सोडियम धातु पहले प्राप्त की थी। शीघ्र ही बाद इसी विधि से कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम धातुएं भी प्राप्त हुई थी। फिर तो अनेक वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान देकर विद्युत रसायन को बहुत आगे बढ़ाया। ऐसे वैज्ञानिकों में वर्जिलियस, फैराडे, ओम, हिटार्फ, कोलरास, अरेनियम, नर्नस तथा लुईस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस संबंध में फैराडे के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है जो फैराडे के नियम के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। यह एक नियम यह है कि विद्युत धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रभावित विद्युत की मात्रा के अनुपात में रहती है। तो जो फैराडे का एक नियम है वो है कि विद्युत धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रभावित विद्युत की मात्रा के अनुपात में रहती है। दूसरा नियम है कि यदि विभिन्न यौगिकों में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार के अनुपात में होती है। इन दोनों नियमों का सत्यापन प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है। यहाँ पे फैराडे के नाम से जो नियम है उसके बारे में जानकारी है। तो एक नियम यह है कि विद्युत धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रभावित विद्युत की मात्रा के अनुपात में रहती है। दूसरा नियम है कि यदि विभिन्न यौगिकों में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार के अनुपात में होती है। इन दोनों नियमों का सत्यापन प्रयोगों में प्रमाणित हो चुका है। जब कोई लवण पानी में घुलता है तब वह साधारणतः दो भागों में बढ़ जाता है। इन्हें आयन कहते हैं। कुछ आयनों पर धनावेश रहता है और कुछ आयनों पर ऋणावेश रहता है, पर इन आवेशों की मात्रा एक समान रहने के कारण विलयन विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। ऐसे विलयन में विद्युत के प्रभावित करने से ऋणायन एक इलेक्ट्रोड पर और धनायन दूसरे इलेक्ट्रोड पर उन्मुक्त होते हैं। जो यौगिक आयनों में विघटित होते हैं वे ही विद्युत के चालक होते हैं। ऐसे यौगिक सामान्यतः अम्ल, क्षार और लवण होते हैं। ऐसे विलयन जो विद्युत के चालक होते हैं उन्हें विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट कहे जाते हैं। कुछ लवण द्रवित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। विद्युत अपघटन से जब विद्युत प्रभावित की जाती है तब उसे विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन से आज अनेक वस्तुएं तैयार होती हैं। इसका सबसे अधिक महत्व का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन में होता है। इससे धातुओं का परिष्कार भी किया जाता है। शुद्ध तांबा विद्युत अपघटन से ही प्राप्त होता है। विद्युत मुद्रण का भी विद्युत अपघटन से ही संबंध है। विद्युत रसायन के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो ऊंचे ताप पर संपन्न होते हैं। तो विद्युत रसायन के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो ऊंचे ताप पर संपन्न होते हैं। ऊंचे ताप के लिए अनेक प्रकार की विद्युत भट्टियों का या आर्क भट्टियां बनी हुई हैं। इस विधि से आज अनेक धातुएं धातु खनिजों से प्राप्त होती हैं। एल्युमिनियम का निर्माण इसका अच्छा उदाहरण है। धातुओं की प्राप्ति के अतिरिक्त अनेक बड़ी उपयोगी वस्तुएं जैसे कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ग्रेफाइट आदि भी विद्युत भट्टियों से ही तैयार होते हैं। उपयोग, अब यहाँ पे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उपयोग की इंफॉर्मेशन है। क्लोर अल्कली प्रक्रम के लिए पारद सेल, तो विद्युत रसायन का जो उपयोग है, विद्युत रासायनिक सेलों में लेड एसिड, बैटरी, शुष्क सेल, ईंधन सेल आदि, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी बनाने में, धातु कर्म में, एल्यूमिनियम, तांबा आदि के निर्माण में, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रकाश संश्लेषण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। जीव विज्ञान में अनेकों एंजाइमों के उत्पादन में, मशीनिंग में, विद्युत रासायनिक, पॉलिशिंग, इचिंग आदि में। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर है। इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डीफेट, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। जल्दी इसके बारे में जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड होगा और जो अन्य कोर्सेज हैं उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोज बनाए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और
VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI ST, ANSI SE, DSP MM, DFAT, DQC, DIPC, SBCC, CCQC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।